दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज बहुत भारी गिरावट देखने को मिली और इसके पीछे वजह है गवर्नमेंट की तरफ से ओएफएस का फैसला। इससे पहले भी गवर्नमेंट ओएफएस लेकर आई थी और सरकार चाहती थी कि वो 4% की हिस्सेदारी बेचे, लेकिन लोगों का रिस्पॉन्स उतना शानदार नहीं था, जिस वजह से सिर्फ 2% की ही हिस्सेदारी बेची गई थी और सरकार की मंशा थी कम से कम 4% की हिस्सेदारी बेचने की। तो अब सरकार फिर से ओएफएस लेकर आ रही है, ग्रीन शू ऑप्शन भी रखा है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो सरकार यहाँ पे और आगे भी स्टेक दे सकती है। तो क्या है इसकी प्राइस ओएफएस की और क्या बेनिफिट हो सकता है? वैसे तो गिरावट से एक बात समझ में आ रही है कि लोगों ने इसको हाथों हाथ नहीं लिया है, उतना उत्साह नहीं है। लेकिन क्या एक्सपर्ट कह रहे हैं उसको जानेंगे और फंडामेंटली कंपनी को समझेंगे। इस गिरावट के बाद क्या खरीदारी की संभावना बनती है, उन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो 91.93 पर आज देख सकते हो कि क्लोजिंग देखने को मिली 6.83% की भारी गिरावट के साथ, यानी स्टॉक देखते देखते से पिट गया आज। तो कल 98.67 पर क्लोजिंग थी और आज सीधा 94 पर ही खुला भारी गिरावट के साथ। अब 94 के आगे बढ़ नहीं पाया और गिरावट वजह सीधा 91 तक पहुंच गया। 87 का लो बना हुआ इसका 52 वीक का, जब पिछली बार गिरावट का दौर हुआ था 87 तक गया था, फिर से 91 तक आ गया। जो हाई बना हुआ 143 का है, जिससे स्टॉक अभी दूर है, और 229 का इसका ऑल टाइम हाई, जिससे काफ़ी नीचे स्टॉक है। तो ये देख सकते हो कि गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। लगातार सरकार अपनी हिस्सेदारियाँ बेच रही है। फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में इंडियन रेलवे कॉर्पोरेशन फाइनेंस आईआरएफसी का ऑफर फॉर सेल यानी सरकार की तरफ से चौथी हिस्सेदारी बिक्री बनने जा रही है। तो ये चौथी कंपनी है जो इस साल ओएफएस लाया गया सरकार की तरफ से। ये ओएफएस बुधवार यानी 24 जून से गैर रिटेल निवेशकों के लिए खुल गया है, यानी आज से खुल चुका है। सरकार इस रेलवे फाइनेंस कंपनी में अपनी 2% की हिस्सेदारी बेचने का प्लान बना रही है। आईआरएफसी ने पहले सरकार चालू फाइनेंशियल में कोल इंडिया, एनएचपीसी जैसी कई सरकारी कंपनियों और बैंकों में भी अपनी हिस्सेदारी कम कर ली है, जिससे सरकारी खजाने में काफ़ी बड़ी रकम आ गई है। तो यहाँ पे देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एसेट एंड मैनेजमेंट यानी दीपम के सेक्रेटरी है अरुणीश चावला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये बात बताई है कि सरकार आईआरएफसी में 1% इक्विटी बेचने का ऑफर दे रही है, जिसके साथ 1% का ग्रीन शू ऑप्शन भी शामिल है, यानी 1% की हिस्सेदारी और रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो 1% की और हिस्सेदारी। इस तरह से 2 दिनों तक चलने वाली इस शेयर की बिक्री में कुल 26.13 करोड़ के शेयर ऑफर किए जा रहे हैं, जो कंपनी की कुल 2% हिस्सेदारी के बराबर है। सरकार ने इस हिस्सेदारी बिक्री के लिए 91 रुपीज़ प्रति शेयर का फ्लोर प्राइस तय कर दिया है। ये फ्लोर प्राइस मंगलवार की जो क्लोजिंग प्राइस थी उससे 7.79% कम पे इन्होंने रखा है। इस फ्लोर प्राइस पर सरकारी हिस्सेदारी बेचने से सरकार को करीब 2300 करोड़ रुपए का रिवेन्यू मिलेगा। तो गैर रिटेल निवेशक बुधवार को बोली लगा सकते हैं, जबकि रिटेल निवेशकों के लिए मौका गुरुवार से खुलेगा। यानी जो छोटे निवेशक है या रिटेल इन्वेस्टर है वो कल से इसमें ऑप्शन ले पाएंगे, अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके लिए आज ही आईपीओ खुल चुका है, ओएफएस खुल चुका है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में सरकार अब तक 5 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी और बैंकों में अपनी माइनॉरिटी हिस्सेदारी बेच चुकी है। इससे सरकार को अब तक कुल 16,480 करोड़ रुपीज़ का फंड मिला है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8.08% की हिस्सेदारी बेचकर सरकार ने 2,266.13 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कोल इंडिया लिमिटेड में 2% की हिस्सेदारी बेची, जिससे 5,542.236 करोड़ का रकम सरकार को मिली। इसके अलावा एनएचपीसी लिमिटेड में 6.01% की हिस्सेदारी सरकार ने बेची और 4,357.36 करोड़ रुपये की रकम उन्होंने प्राप्त की। एनएलसी इंडिया लिमिटेड में इन्होंने 2.73% की हिस्सेदारी बेची है, जिससे 1,290.57 करोड़ रुपीज़ की रकम मिली है। और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी जीआईसी में 5% की हिस्सेदारी बेचकर सरकार ने 3,090.47 करोड़ रुपीज़ की रकम जुटा ली है। सरकार ने इस साल सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बिक्री और एसेट
प्राइवेटाइजेशन से कुल 80,000 को भी कई रकम जुटाने का बजट में टारगेट रखा है। यानी सर 80,000 करोड़ रुपए जाएंगे, दूसरी और कंपनियों में ओएफएस आएगा। सरकार को उम्मीद है कि वह इस टारगेट को पार कर लेगी, यानी कंपनियों में हिस्सेदारी कम करके 80,000 करोड़ रुपये का फंड रेज करेगी सरकार। तो आईआरएफसी की बात करूँ 1986 में बनी हुई रेलवे मिनिस्ट्री के तहत वाली सरकारी कंपनी है। ये इंडियन रेलवे के लिए फंड जुटाने का काम करती है। कंपनी कैपिटल मार्केट और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में पैसे जुटाकर रेलवे के लिए इंजन, कोच और वैगन खरीदने में मदद करती है। इसके साथ ही रेलवे के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट को भी पूरा करने के लिए मदद देती है, फंड देती है। आईआरएफसी खास कॉस्ट प्लस फाइनेंसिंग मॉडल पर काम करती है, जिससे इसकी जो कमाई और कैश फ्लो हमेशा स्थिर और सुरक्षित रहता है। और कंपनी को अब नवरत्न का दर्जा भी मिल चुका है और आने वाले समय में कंपनी और बेहतर करेगी, क्योंकि अब कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो बढ़ा दिया है। अब रिन्यूएबल एनर्जी और दूसरे सेक्टर में भी फंड प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है आईआरएफसी ने। अब यहाँ पे देखिए, एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार की इस हिस्सेदारी बिक्री में कंपनी के शेयरों का जो फ्री फ्लोट बढ़ेगा और बाजार में इसकी लिक्विडिटी और बेहतर होगी। इसका मतलब है कि भविष्य में शेयरों की खरीद बिक्री और आसान हो सकती है और भी शेयर बाजार में आ सकते हैं। हालांकि अल्पकाल में ओएफएस के कारण शेयर में दबाव बना रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का नजरिया कंपनी के लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि शेयर और बढ़ेंगे बाजार में। कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो आईआरएफसी ने मार्च 2026 तिमाही में 1684 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया है, जो पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले लगभग स्थिर रहा है। वही कंपनी की जो इनकम है उसमें 9% की वृद्धि हुई है, जो 7,336 करोड़ रुपये पहुँच गई है। हालांकि दिसंबर तिमाही की तुलना में 7% की गिरावट भी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अभी भी जो हिस्सेदारी सरकार की काफ़ी ज़्यादा है, उसको कम करना होगा, उसको 75% पे लाना होगा और इसीलिए और भी आगे ओएफएस की संभावना बनेगी। वैसे म्यूचुअल फंड यहाँ पे स्टॉक में खरीदारी कर रहे हैं। मई में देख सकते हो कि 61 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश एंट्री कर ली है, उनका नया इन्वेस्टमेंट शुरू हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो 23 म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने एग्जिट लिया है, पर ये आप क्लियरली देख सकते हो कि 23 के सामने 61 नए म्यूचुअल फंड जुड़ रहे। इसका मतलब जो बड़े फंड हाउस है वो आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट कर रहे। इससे एक उम्मीद जगी है कि आने वाले समय आईआरएफसी यहाँ से बेहतर कर सकता है। अब अपडेट जो निकल के आ रही है कि एलआईसी का ओएफएस भी आ सकता है। तो देखिए, देश की सबसे बड़ी सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी भी अपनी करीब 2% की हिस्सेदारी बेचने पर विचार करी है। ये हिस्सा बिक्री जून के आखिरी में, जुलाई की शुरुआत में हो सकता है। हिस्सेदारी बिक्री से सरकार को 10,000 करोड़ रुपीज़ की, यानी लगभग $1 मिलियन की रकम मिलने की उम्मीद है। इसके लिए सरकार गोल्डमैन सैक्स, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, पीएनबी परिवार और आईएफएल कैपिटल जैसी बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रही है। हालांकि इस डील के समय और साइज़ को लेकर अभी बातचीत चल रही है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। इससे पहले 2022 में सरकार ने एलआईसी का 3.5% की हिस्सेदारी बेच के 21,000 करोड़ रुपीज़ की रकम जुटाई थी। तो एक फिर ओएफएस एलआईसी का भी आ सकता है, लेकिन आईआरएफसी के लिए शॉर्ट टर्म में दबाव हो, लेकिन आने वाले समय स्थिति बेहतर होगी और आईआरएफसी फिर से अच्छा करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।